जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ हम जैन दर्शन के अनुसार देश का किस प्रकार महत्व है और उससे क्या उपलब्धियाँ हो सकती हैं और हम अपना कार्य जो सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग है, उसे साधने में किस प्रकार हमें उसकी मदद मिलती है, उसके ऊपर विवेचन समझने वाले हैं। मित्रों, यह बहुत आवश्यक है कि देश में शांति, वह स्वतंत्रता जिसमें हमें धर्म साधन करने की पूर्ण आज़ादी हो और हम अपने शुद्धात्म सन्मुख अभिप्राय रख सकें, वह संयोग बहुत जरूरी है। उसमें वह क्षेत्र बहुत बड़ा मायने रखता है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और प्रारंभ करते हैं। गणीन्द्रम त्वदान्द्रिम नमामि त्रिकालम, मुनीन्द्रम त्वदान्द्रिम नमामि त्रिकालम, जिनेन्द्रम त्वदान्द्रिम नमामि त्रिकालम। मित्रों, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये स्व चतुष्टय कहो या पर चतुष्टय कहो, इन प्रकार से इन चतुष्टयों से ही हमारा संपूर्ण कार्य चलता है, जिसमें स्वद्रव्य तो हम तुम सब जीव द्रव्य हैं और इस जीव द्रव्य की ही मुख्यता जिनमें होती है वे सम्यक दर्शन से सुशोभित होते हैं। जो आत्म को अधिक जाने अन्य से वे सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। समय सार में जित मोही जिन और शपक जिन और उपशम श्रेणी वाले जिन, इस प्रकार से संबोधन मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पर प्रयोजन यही है कि बहन श्री के वचनामृत में भी बोल आता है कि चैतन्य देह, यह चैतन्य देह ही हमारा क्षेत्र है और इसी देश में चैतन्य के प्रदेश में ही हमारा निवास वह सच्चा निवास है। और राग द्वेष भाव ये पर लक्ष्य से होने वाली वस्तुएं हैं और पर लक्ष्य के कारण हम ये अन्य प्रदेश में कहाँ आ गए। ये राग द्वेष या किसी प्रकार का भी कषाय भाव ये हमारा देश नहीं है। चैतन्य यह हमारा देश है और इस चैतन्य के आश्रय से ही हमें संपूर्णतया सुख शांति का प्रगटीकरण होता है और इस चैतन्य तत्व को ही वास्तव में निश्चय से अपना देश जानना चाहिए। यह असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र ही हमारा निश्चय से क्षेत्र है, व्यवहार से वह इस देह प्रमाण है। तो इस प्रकार से निश्चय कथन के पश्चात हम देखते हैं कि वास्तव में हमारे अनेक अनेक कवियों ने, पूर्वाचार्यों ने इस शांत क्षेत्र में जहाँ ग्रंथ रचना हुई उसकी खूब महिमा की। वास्तव में देखा जाए, जहाँ हम जिनवाणी की निराकुल आराधना कर सकें, जहाँ हम अपना ज्ञाता दृष्टापना स्वभाव का आश्रय रखकर सहज निराकुल रह सकें, ऐसा क्षेत्र ही वास्तव में उपादेय है और अन्य क्षेत्र वास्तव में वह साधना के लिए अनुकूल नहीं होने से उपादेय नहीं बनते हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां 97% तक मांसाहारी लोग रहते हैं और उनके खान पान में मांसाहारी पना पाया जाता है। जैसे केरला वगैरह है, यहाँ पर मांसाहारियों का बहुत बड़ा परसेंटेज है। तमिलनाडु वगैरह में भी 80 के ऊपर परसेंटेज मांसाहारियों का आता है। शाकाहार रहने वाले मुश्किल से 7-8 राज्य ही निकलते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम शाकाहार के क्षेत्र में रहेंगे तो खान पान की शुद्धि निपटी है। अरे हम तो इस विश्व में वर्तमान ज्ञात जितना हमें क्षेत्र है वह यूरोप, चीन, अमेरिका आदि इन सबको देखते हैं तो इनमें मांसाहारियों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे क्षेत्र में रहने पर ना हमारा श्रावकाचार संभव है और ना ही किसी प्रकार से अपने आत्म सन्मुखता की भूमिका बनने के लिए शुभोपयोग की विशुद्धि लब्धि की भूमिका संभव हो सकती है। इसलिए यह देश जहाँ शांति है, जहाँ शाकाहार है, जहाँ साधर्मियों का संग है। बहुत बार तो ऐसे ऐसे हमारे पास विदेशियों के हमारे जो मित्र हैं वे बताते हैं कि हमें कोई समागम नहीं मिलता, चर्चा करें तो क्या करें। सब ऐसे हैं कि जो आत्मा परमात्मा जानते नहीं, जैन धर्म का ABCD नहीं जानते।
भाई मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज के बीच में रहता है, और इस समाज में अगर हमारे सम विचारधारा वाले लोग रहते हैं, तो वास्तव में वह हमें बहुत अच्छा आत्मसन्मुख पुरुषार्थ के लिए सहायक होता है। मैं इस संबंध में प्रसंग बताना चाहता हूँ। बनारसी दास जी के समय में जब वे लिखते हैं, उस समय कैसी पोजीशन थी, सामाजिक राजनीतिक देश की स्थिति कैसी थी। तो वे लिखते हैं कि उस समय एक आधानूर नाम का एक सूबेदार था। यद्यपि अकबर का राज्य बहुत अच्छा माना गया और उसने धर्म सहिष्णुता भी दिखाई, और 52 वर्ष तक उसने भारत पर राज्य किया, और उसके बाद उसका वह बेटा सलीम भी रहा, और उसने भी जहांगीर उपाधि धारण करके राज्य किया कुछ वर्षों तक। तो खैर वह तो इतिहास का विषय है। अकबर के ही काल में वह बनारसी दास जी जैसे बनारस और जौनपुर उधर उनका रहना हुआ। तो आधानूर नाम का जो शासक सूबेदार था, वह सूबेदार क्रूर था। बनारसी दास जी लिखते हैं वह आतंकवादी का ही रूप था, और जब भी कोई धनी जौहरी दुकान बहुत बड़े अच्छे दुकानदार या व्यापारी दिखें, तो वह उनको अपहरण करता और उनको अपने अनुकूल जो भी उनसे राशि लेनी है, जो भी पैसा लेना है, वह लेता था। एक लाइन में उन व्यापारियों को खड़ा करके उन पे कोड़े बरसाता था और अंधेरे कोठरी में बंद करके रखता था, जेल में। इस तरह के भी उल्लेख उस आधानूर उसके लिए लिखा है। और वह जब उसे आगरा शिफ्ट किया गया आधानूर को, तो अनेक व्यापारियों को वहां तक ले गया। इतना तक उल्लेख अकबर उसमें बनारसी दास जी के इसमें लिखा है। तो ऐसे ऐसे बोले, यद्यपि अकबर से बनारसी दास जी बैठते थे और चर्चा भी होती थी, लेकिन ऐसे शासक कुछ रहे हैं जो अकबर के नज़र से भी बच कर के और इस तरह से कार्य कर रहते थे। तो कहने का तात्पर्य वहाँ वो लिखते हैं कि जब भी ऐसी ऐसी नवाब किलिच का भी उल्लेख आता है कि उसने ऐसा शासन रखा था कि जैसे ही मालूम पड़े कि वह आ रहा है गांव की तरफ या नगर की तरफ, तो लोग अपने अपने संपत्तियों को आंगन में गड्ढा करके गाड़ते थे और जंगलों में भाग निकलते थे। और 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक, जब तक वह उस गांव से नहीं निकल जाता था, तब तक अपने प्राण बचाते हुए रहते थे। तो ऐसी विकट स्थितियां रही, और उसमें भी यह जिनवाणी की साधना, जिन दर्शन का कार्य, धर्म ध्यान की वृत्ति उस काल में भी लोगों ने नहीं छोड़ी थी। तो सोचो कितना कठिन समय बनता था। बहुत से मुस्लिम शासक वह मोहम्मद गोरी वगैरह के उल्लेख आते हैं कि गोपाचल पे वह 24 जो प्रतिमाएं थी, और कितना धर्म द्वेष में उन्होंने विध्वंस करके प्रतिमाओं के संपूर्ण सिर निकाल लिए। इतनी क्रूरता और द्वेषता रहती थी। तो इसलिए यह देश जो स्वतंत्र हुआ, और ऐसे सब गुलाम, मतलब हम जो गुलाम में थे और उनके शासकों के तीव्र द्वेष में आवेगों को सहन करते थे, वह हमें छोड़ने का सहज प्रसंग बना। वह वास्तव में हमारे लिए एक पुण्य की निधि है। आपने 12 भावनाओं में है ही ना, मंगत राय जी लिखते हैं उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। उसमें उत्तम देश लिखते हैं, जिस देश में रह करके हम जिन दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति ग्रस्तानाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये षटकर्म व्यवस्थित कर सकते हैं, वही देश वास्तव में हमारे लिए बहुत अनुकूल देश है धर्म साधना के लिए। अन्य म्लेच्छवत आचरण करने वाले देश वास्तव में हमारे लिए धर्म साधना के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए मित्रों, यह स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपने सब ग्रंथ लिखने वाले भी अपने ग्रंथकर्ता की प्रशस्ति अंत में लिखते हैं, तो वे उस शासक को धन्यवाद देते हैं जिनके काल में हम रह कर के धर्म साधना कर सके और इस ग्रंथ की रचना कर सके। क्योंकि शासक और देश में शांति होगी तो वास्तव में हम धर्म सन्मुख वृत्ति कर सकेंगे। चामुंडराय राजा, उस समय गंग राजा थे, चामुंडराय मंत्री थे, अमात्य थे प्रधान उनके, ऐसा उल्लेख आते हैं। और उनके काल में देखो कितनी अच्छी श्रवण बेलगोला की वह मूर्ति जो आज भी 1000 वर्ष से हमें कलात्मकता और वीतरागता का निरंतर संदेश दे रही है, वह निर्मित हुई। इसलिए सुंदर शासक, सुंदर देश, वह श्रावकाचार के लिए, अनुकूल माहौल के लिए अनिवार्य दशा है। तो वह हमें इस देश में मिल रही है। इसलिए स्वतंत्रता का हमें महत्व रखना चाहिए, इसकी गरिमा रखनी चाहिए, और इसमें अपना धर्म साधन यथार्थ होता रहे, ऐसा अनुकूल माहौल सदा मिलता रहे।
ऐसी भावना भानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जब तक यह चैतन्य देश में ही अपनी स्थिति और एकाग्रता नहीं हो जाती, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते नहीं हो जाता, अनंत काल के लिए जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं समा जाते, तब तक हमें व्यवहार भूमिका के लिए उत्तम देश, सुसंगति, इनका सबका महत्व है। तो इसलिए वह देश ही वास्तव में हमारे लिए आदर्श है, जिसमें हम धर्म साधन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ सब तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं। तीर्थ यात्रा से हमारे परिणाम नियम से मंद कषायमय होते हैं, धर्म सन्मुख होते हैं। तो यह उत्तम देश की ही महत्ता है, और इसके बिना वास्तव में कार्य सिद्धि नहीं होती है। इसलिए व्यवहार से इस देश की हमें बहुत महिमा रहनी चाहिए, और शासक भी हमें अनुकूल रहे धर्म साधना में, ऐसी भावना रखनी चाहिए, जिससे हम अपने धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और अपने भेद विज्ञान के कार्य को साध करके सहज रूप से हम अपना कार्य साधते रहें। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब, हमारे जैन ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, दीवान अमरचंद जी वगैरह के तो उल्लेख आते हैं कि कैप्टन ब्लैक जब यहाँ पर हमारे अजायब घर के रास्ते के सामने वह राजमहल से रक्त रंजित तलवार लेकर निकला और लोगों में भ्रम फैल गया कि इसने बालक राजा का या बालक राजकुमार का वध कर दिया, तो कैप्टन ब्लैक को लोगों ने मार डाला। और फिर बाद में वह यहाँ पर दीवान, फिर राजा, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उन्होंने पकड़ पकड़ के लोगों को कि भाई किसने इसकी हत्या की, तो भीड़ के ऊपर पूरा आरोप आया, तो लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने लगे, उनके ऊपर फांसी चलाने के आदेश देने लग गए। तो दीवान अमरचंद जी ने वहाँ पर उनको समझाया और कहा कि ये तो मेरे निर्देश पे हो, तुम मुझे फांसी दे दो, लेकिन ये इन समाज के लोगों को या बाकी लोगों को, निर्दोष लोगों को, इतने किसी को भी पकड़ के तुम दे रहे हो, वह उचित नहीं है। और दीवान अमरचंद जी वह सांगानेर की जेल में रहे थे उस समय, और उन्हें फांसी देनी जानी थी। उसी दिन उनका समाधि मरण हो गया था। फिर भी अंग्रेज़ों को ये दिखाना था कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी आवाज़ उठती है तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। और दीवान अमरचंद जी की लाश को वह उस समय फांसी पे लगाया गया था, ऐसा इतिहास में यहाँ पर लोग बताते हैं, उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, हमारे जैन स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ या जो भी उस समय निर्दय और धर्म से विरुद्ध और अपने भारत को गुलाम बनाने वाले शासक थे, उनके खिलाफ उचित आवाज़ उठाई थी। आज हम स्वतंत्रता के दिवस के इस उपलक्ष्य में हम सब उनके लिए बारंबार आदर रखते हैं, और जिनके निमित्त से यह देश स्वतंत्र हुआ, हम आज यहाँ निराकुलता से धर्म साधन करने के लिए, बैठने के लिए समर्थ हुए, उन सब के लिए धन्यवाद देते हुए आज हम इस संक्षिप्त गोष्ठी में यही अपना उद्बोधन देते हुए, उनके प्रति आदरांजलि देते हुए बात पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।